नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मैनीक्योर के बारे में, क्योंकि आपको घर में आप मैनीक्योर आसानी से कर सकती हैं। तो आप अपने नाखूनों की हिफाजत कर सकती हैं, मैनीक्योर आसानी से कर सकती हैं, और इसके बारे में इंटरनेट पे काफ़ी मवाद मौजूद है। मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ। आपको नेल क्लिपर ख़रीदना होगा। आपने जो चीज़ें ख़रीदनी होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। नेल क्लिपर और छोटा सा बॉल और गर्म पानी, नीम गर्म पानी के लिए। और आपने ये जो करना होगा, ऑर्गेनिक दूध, बकरी या ऑर्गेनिक बकरी का दूध। वो तो फिर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस पर लिनोलीन होता है और वो स्किन और नाखूनों के लिए बहुत ही अच्छा है। और नेल फाइल और नाखूनों के लिए स्टिक, बफिंग ब्लॉक, और विटामिन ई ऑयल, या आप जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए आप जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई बात नहीं है। तो ओलिव ऑयल, अच्छा, तो और या कोकोनट ऑयल, अच्छा, और कॉटन बाल, और फिर नेल पॉलिश रिमूवर। तो ये सब अज्जा आपके पास होने चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए आपको ना, एक छोटे से बर्तन में, आप छोटा सा बर्तन, बड़े साइज़ का ना हो, उसमें आप जैतून डालें, या आप उसमें नारियल का तेल डालें। और दूसरे छोटे बर्तन में आप ऐसा करें कि आप लीमू डाल दें, और उस पे फिर बकरी का दूध डाल दें। और फिर क्या करें, आप जैतून का तेल या नारियल का तेल और लीमू और बकरी का दूध आपस में मिक्स करके, उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन भी आप डाल सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो आप उसमें नाखूनों को 15 मिनट तक डिबो दें, या 20 मिनट तक डिबो दें, या 10 मिनट तक, या अगर आप ये टाइम पर मुनहसर है, या 12 मिनट तक डिबो दें। तो आप फिर देखें, ये आप करें, ये नाखून की मजबूती के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे आपके नाखून बहुत ही अच्छे खूबसूरत लगेंगे, बहुत मजबूत हो जाएंगे, और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा हेना जो है, वो मेहंदी, वो भी आपके नाखूनों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर हेना आप अपने नाखूनों पर और उंगलियों पर लगाएं, तो वो आपके नाखून के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हेना में जो है वो विटामिन ए पाया जाता है। क्योंकि हेना के सब्ज़ पत्ते जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। और ये मेहंदी का दरख्त जो होता है, तो उसके जो पत्ते होते हैं, मेहंदी के पत्ते, तो वो अगर सुर्ख रंग छोड़ भी दे नाखूनों पर और उंगलियों पर, तो कोई हर्ज नहीं है, और उससे आपके नाखून मजबूत होंगे। तो ये एक कुदरती चीज़ है कि जिससे आपके नाखूनों को विटामिन ए मिलेगा, और आपको आपके नाखूनों को ताकत मिलेगी। तो ये टिप्स मैंने आपको बता दिए हैं। और अपने अपने हाथों का ख्याल रखें। अपने हाथों पर और अपनी रिस्ट पर और अपने बाजुओं पर आप नारियल का तेल भी मल सकती हैं। और नारियल का तेल, बकरी का दूध और लीमू के चंद कतरे आपस में मिक्स करके अपने बाजुओं पर और हाथों पर आप मलें। तो इससे रंगत भी संवर जाती है, रंगत सफ़ेद हो जाती है। और जो आपके स्किन के मसाम होते हैं, उनको ताकत मिलती है, नरिशमेंट मिलती है। और ये मसाम के लिए बहुत ही अच्छा है आपके लिए। क्योंकि आप ये याद रखें, अगर आप कोई भी चीज़ अपने हाथों पर लगा रही हैं, कोई क्रीम लगा रही हैं, कोई अपने हाथों पर तेल लगा रही हैं, बाजुओं पर, स्किन पर, तो आप ये ख्याल में रखें कि ये डायरेक्ट ये आपके खून में जाता है। हाँ, तो इस वजह से आपको अपना ख्याल बहुत रखना पड़ेगा। मसलन आपको बकरी का दूध और लींबू लीमू और नारियल का तेल या जैतून का तेल, अगर आप चाहती हैं कि आपकी रंगत संवर जाए, तो फिर आपको जैतून के तेल की बजाय आपको नारियल का तेल, बकरी का दूध और लीमू आपको स्किन पर लगाना होगा, और नींबू के चंद कतरे। लेकिन अगर आप नाखून की मजबूती चाहती हैं, तो नाखून पर तो आप जैतून का तेल भी लगा सकती हैं, या नारियल का तेल भी लगा सकती हैं। क्योंकि नारियल का तेल भी बहुत अच्छा है। और जैतून का तेल मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसमें विटामिन ई है, जो कि आपके नाखूनों के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। और ये मर्द हजरात भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये कोई मेकअप थोड़ी है, ये तो अपना ख्याल रखना होता है। तो ये तो कुदरती अज्जा है।
تو اگر مرد حضرات نے بہت سخت سخت کام کیے ہوتے ہیں، ان کے ناخن کھدرے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور ان کی جلد بھی کھردری ہو جاتی ہے سخت کام کر کے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے ہاتھ پیر اور ناخنوں کا خیال رکھیں۔ تو اپنا خیال رکھنا ایسا ہے کہ اپنی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ناخن اور ہاتھ اور پاؤں سب کچھ جسم جو دیا ہے، جب ہم اس کا خیال رکھیں گے تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ہم شکر گزاری کر رہے ہیں، یعنی مشکور ہیں۔ تو دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، اور الحمدللہ پڑھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ تو بس اچھے اچھے کاموں میں لگے رہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو دعا میں یاد رکھیں، میں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہوں کہ جو بھی میری ویڈیو دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان کے مسائل حل ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آمین۔ تو بس میں نے یہ بات بتانی تھی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اور ویڈیو کو میں نے اپلوڈ کرنا ہے، اور اللہ مجھے طاقت دے کہ میں اور ویڈیو کو اپلوڈ کروں، اور اللہ تعالیٰ میرے کام میں بھی خیر و برکت ڈالے، آمین، اور آپ کے کام میں خیر و برکت ڈالے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت اور برکت نازل کرے، بمیں ہم سب کے، بمیں آپ لوگوں کے، آمین۔ اچھا جی، یہ اب میں اجازت چاہتی ہوں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔